हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीएड के थर्ड पेपर का यूनिट 2 के बारे में बताऊंगी। यूनिट 2 का है लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी कि भाषा अधिगम क्या है एवं भाषा के द्वारा अधिगम क्या है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाषा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा किसी भी जो अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को समझता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस चीज़ को बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरों की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। उसी प्रकार अधिगम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, किसी चीज़ को लर्न करना। तो आज हम देखेंगे कि भाषा अधिगम क्या है। तो पहले थोड़ा सा उसके लिए आपको भूमिका बांधनी होगी, यानी कि थोड़ा सा इंट्रो देना होगा। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भाषा का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, यानी कि कुछ सीखना चाहते हैं, तो सीखने से पहले क्या करना है आपको? उस कार्य के बारे में सोचना है, समझना है, उस कार्य का निरीक्षण एवं परीक्षण करना है और फिर उस चीज़ को समझ लेना है, यानी एक्सेप्ट कर लेना है, उस चीज़ को पा लेना है। जीवन की वास्तविकता को पूर्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है कि हम अधिक से अधिक जीवन के अनुभव को प्राप्त करें। जितना ज़्यादा आप अपने अनुभवों को पाएंगे, जितना ज़्यादा आप देख सुनकर सोचेंगे समझेंगे, उतनी ज़्यादा आप में मैच्योरिटी आएगी। और जब हम अधिगम को भाषा के साथ मिलाकर मर्ज करके उसको सीखना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? उसका जो एरिया है सीखने का, वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। भाषा अधिगम क्या है, यानी लर्निंग लैंग्वेज क्या है? भाषा के कौशलों को या स्किल्स पर अपना अधिकार कर लेना, मतलब उसको अच्छे से समझ लेना, उसके स्किल्स को, और उन भाषाओं का उनकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग लर्न करना, अधिगम करना, भाषा अधिगम कहलाता है। यानी कि जब आप किसी भाषा को हर तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसमें उसको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, सारा कुछ जब आप जान लेते हैं, तो फिर आपको भाषा अधिगम हो जाता है, यानी उस लैंग्वेज को आप लर्न कर लेते हो। अब आते हैं भाषा अधिगम के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें क्या है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स देकर अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा एंड ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होगा। तो चलिए पॉइंट्स देते हैं। पहला पॉइंट है लिसनिंग, यानी समझना। भाषा अधिगम के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है अपनी समझ को विकसित करना, अपनी समझ को बढ़ाना, अपने लर्निंग स्किल को बढ़ाना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भाषा हम सीखना चाह रहे हो या सीख रहे हो, उसे पहले समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा अगर पॉइंट देते हैं तो वह होता है बोलना या स्पीकिंग। भाषा को सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस भाषा को बोलना भी ज़रूरी होता है। उस भाषा में आप डिस्कस कर सको, आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सको, फ्रेंड के साथ कुछ बातचीत कर सको, तभी यह समझ में आएगा कि आपने उस भाषा को अधिगम कर लिया, उस भाषा को आपने लर्न कर लिया। अब तीसरा पॉइंट देंगे इसके सिद्धांतों में, रीडिंग करना, पढ़ना ज़रूरी है।
लैंग्वेज लर्निंग तभी संभव है जब आप उस भाषा को यानी उस लैंग्वेज को सिर्फ बोलना नहीं बल्कि पढ़ना भी जानते हो। सपोज अगर आपने उर्दू सीखना शुरू किया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उर्दू में कुछ कुछ बोल लिए या कुछ लिख लिए वही हो गया, ऐसा नहीं है। आप अगर कोई बुक मिल जाए उर्दू में लिखा हुआ तो उसको आपको पढ़ने आना भी चाहिए। उसी प्रकार अगर आप कोई भी भाषा आप सीख रहे हो तो उसको सिर्फ समझना या बोलना ज़रूरी नहीं है बल्कि पढ़ना भी ज़रूरी है। और क्या है कि जब तक आप पढ़ना नहीं सीख जाते हैं नई नई किताबों को आप नहीं पढ़ पाएंगे, नई नई जानकारियाँ आप नहीं ले पाएंगे, नए नए जो रिसर्च होते हैं, जो खोज होते हैं, डिस्कवर होते हैं, वो आप पढ़ नहीं पाएंगे तो जान भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या है, आप का भाषा का जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। अब आते हैं लिखना। जब आप किसी भाषा को समझना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए, पढ़ना भी शुरू कर दिए तो बाकी रह गया उसको लिखना, उसको राइट करना। तो ये भाषा अधिगम में बहुत ही आवश्यक सिद्धांत है, क्योंकि जब तक आप किसी भाषा को लिखना नहीं सीखेंगे तो मतलब कि आपने उस भाषा को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक से समझा नहीं, ठीक से सीखा नहीं, या कह सकते हैं ठीक से आपने अधिगम नहीं किया। तो मेन प्रिंसिपल्स तो लिखना भी है। अब आते हैं, पढ़ना जब आपने सीख लिया, लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया, समझ भी लिया, अब आते हैं कि किसी चीज़ को आप प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, उस भाषा को कैसे बोला जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को सिर्फ सीखना यानी लिखना, बोलना, पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस भाषा में जो शब्द यूज किए गए हैं, जो प्रयुक्त हैं शब्द, उसको कैसे उच्चारण किया जाए यह जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ क्या जानना ज़रूरी है, वोकैबुलरी भी जानना ज़रूरी है। आप जिस भाषा को बोलने जा रहे हैं, जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं, उस भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अधिक से अधिक ज्ञान अगर आपको होगा तो ही आप उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो वोकैबुलरी में भी फोकस करना ज़रूरी है। फिर आते हैं ग्रामर। जब तक आप किसी भाषा का ग्रामर अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छे से उसका ज्ञान नहीं होगा, तो आपका भाषा का भी ज्ञान अधूरा रह जाएगा और लैंग्वेज जो लर्न कर रहे हैं आप वो भी बेकार चला जाएगा। क्योंकि ग्रामर आप अगर गलत बोलोगे तो वो भी भाषा भी आपकी गलत हो जाएगी। फिर आते हैं प्रैक्टिस पॉइंट पे। जब तक आप किसी भी भाषा को सीखने के दौरान उसको दैनिक जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने डेली लाइफ में उसको यूज नहीं करेंगे, उसको बार बार बोलने, बार बार लिखने, बार बार पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपका भाषा का ज्ञान अधूरा ही है। हो सकता है आपने आज पढ़ा, कल प्रैक्टिस नहीं किया, कल हो सकता है आप भूल जाएं। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर आते हैं प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप किसी भाषा को सीख सकते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हम देंगे, जैसे कि लिखने के पहले बोलना, यानी स्पीच बिफोर राइटिंग। किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में उस भाषा को पहले क्या करना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए, ताकि बोलने में यदि कोई परेशानी नहीं आ रही है तो मतलब कि आप सीखना शुरू कर चुके हो, आपको सीखने में आसानी होने लगेगी। दूसरा पॉइंट है सेंटेंस या वाक्य। तो वाक्य बनाने से पहले क्या होगा, सेंटेंस को लिखने का तरीका भी जानना होगा आपको। कहने का मतलब कि सब पहले सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है
या फिर कुछ और है। तो कहने का मतलब कि आप एक सीक्वेंस में अगर सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे तो आप भाषा को भी अच्छे से लिखना पढ़ना सीखने लगेंगे। फिर आता है शब्दों पे अधिकार, यानी कि वोकैबुलरी कंट्रोल। शब्दों पे यदि आपका अधिकार है, शब्दों का आप सही इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आपका भाषा पे भी अधिकार हो जाएगा। यानी कि आप भाषा अधिगम का सही तरीका, सही प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं। फिर शब्दों का सही उच्चारण करना, ये भी भाषा अधिगम के सीखने के तरीके हैं। शब्दों का सही उच्चारण करना सीखना चाहिए, यानी आप सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका मतलब कि आप भाषा को सही तरीके से सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? अब हम आते हैं भाषा के द्वारा अधिगम, यानी लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। कहने का मतलब कि एक भाषा आप पहले से जानते हो। सपोज अभी जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो हिंदी मैं पहले से जान रही हूँ। अब मुझे यदि अंग्रेजी सीखना है या बांग्ला सीखना है और उसी लैंग्वेज में मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मान लिया मुझे बांग्ला में ही बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी हैं, जैसे एसएसटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स की भी बुक मेरी बांग्ला में ही लिखी हुई है, तो मैं पढ़ तो रही हूँ दूसरा विषय, लेकिन मुझे बांग्ला के थ्रू पढ़ना है, बांग्ला भाषा के थ्रू पढ़ना है, और मुझे मैथ्स साइंस पढ़ना है। तो क्या होगा? पहले मुझे बांग्ला को अच्छे से जानना होगा। जब तक आप बांग्ला नहीं जानेंगे तब तक आप उस भाषा में लिखी हुई मैथ्स की पुस्तक को ना पढ़ पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना ही उस भाषा में लिखी हुई एसएसटी या साइंस की पुस्तक पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब कि पहले आप भाषा को जानिए, फिर भाषा के द्वारा दूसरी भाषा या दूसरे विषय का अधिगम कीजिए। तो चलिए इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। भाषा के द्वारा अधिगम या शिक्षण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता प्राप्त करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, भाषा हमें अलग अलग विषय को समझने में हमारी सहायता करती है। मैंने बताया ना आपको, मान लिया मुझे साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, और वो जिस भाषा में उसकी पुस्तक लिखी हुई है, पहले मुझे उस भाषा को समझना होगा। मान लिया मुझे इंग्लिश भाषा में लिखी हुई पुस्तक पढ़नी है, तो इंग्लिश पहले हमें जानना होगा, क्योंकि जब हम अपनी उस भाषा का सहारा लेकर किसी विषय को पढ़ते हैं तो वह हमें आसानी से समझ आने लगेगा। यदि क्लासरूम में हम अपनी नॉलेजेबल भाषा के माध्यम से विषय को समझते या पढ़ते हैं, तो उस भाषा के माध्यम से क्या होगा? उस विषय को समझना, अधिक से अधिक समझना आसान हो जाएगा, उसमें मदद मिलेगी। हमें जिस भाषा का ज्ञान होता है, यदि उसी भाषा के माध्यम से हम अन्य विषय या भाषा को सीखते हैं तो क्या होता है? वह विषय हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है सीखना। लेकिन यदि किसी बच्चे को उस भाषा की जानकारी ही नहीं है जिस भाषा में उसे क्लास में पढ़ाया जा रहा हो, तो क्या होगा? उसे ना बुक पढ़ना आएगा और ना टीचर की बात समझ में आएगी और ना ही उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने जैसे बताया आपको स्टार्टिंग में कि मान लिया इंग्लिश भाषा में लिखी हुई किताब पढ़नी है और बच्चे को इंग्लिश आती ही नहीं है, मैम भी इंग्लिश में ही समझा रही हैं, बच्चे को इंग्लिश ही नहीं आती है, तो क्या होगा? इंग्लिश के माध्यम से मैम अगर साइंस पढ़ा रही हैं, बच्चा कुछ भी नहीं समझ रहा है इंग्लिश, तो ना वो इंग्लिश समझ रहा है और ना ही उसे साइंस समझ में आएगा। यानी साइंस सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आवश्यकता क्या होगी? आवश्यकता इस बात की होगी कि जिस भाषा के माध्यम से आपको अधिगम करना है, यानी आपको सीखना है,
तो पहले उस भाषा को सीखना होगा, उस भाषा का सही उच्चारण सीखना होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाषा अधिगम या भाषा के द्वारा अधिगम की क्या क्या विधियां हैं। भाषा अधिगम की विधियों में आता है पहले अनुकरण करना किसी भी चीज को। किसी भी चीज का अनुकरण करना, यानी कि बालक किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके नियमों का अनुसरण करता है, भले ही वह उसका पूरा मतलब नहीं समझता हो। लेकिन जब वह भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आते हैं भाषा के द्वारा अधिगम की विधियां, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी किन किन विधियों के द्वारा हम भाषा के द्वारा अधिगम कर सकते हैं। तो भाषा के द्वारा या भाषा के माध्यम से किस प्रकार अधिगम किया जाए, इसके लिए कुछ विधियां हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहली विधि है अनुकरण करना या किसी चीज़ को फॉलो करना। जैसे कोई भी बालक किसी भी भाषा को जानने के लिए क्या करता है, पहले उसके नियमों को जानता है, पहले उसके नियमों का अनुसरण करता है। भले ही वह पूरा मतलब उसका नहीं समझता हो, लेकिन वह क्या करता है, धीरे 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 उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उसको फॉलो करता है और भाषा के माध्यम से क्या करता है, वह दूसरी भाषा या विषय का ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। जैसे क्लास 1 में बच्चे जब जाते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है वर्ण क्या है, भाषा क्या है, या थोड़ा थोड़ा संज्ञा भी सिखाया जाता है। फिर उस समय उसको कुछ भी भाषा के बारे में मालूम नहीं है, वह सिर्फ कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत याद कर ले, जो मैम ने सिखाया है उसे समझ ले, याद कर ले। फिर क्लास 2 में जाता है, फिर वही चीज़ पढ़ता है, लेकिन वह फिर भी बहुत अच्छे से नहीं समझता है उन चीज़ों को, मगर वह टीचर का अनुकरण करता है, टीचर को फॉलो करता है और धीरे 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 क्या होता है, वह उस भाषा को जानने लगता है और उसके द्वारा विषय का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। फिर अगला पॉइंट अगर देंगे तो देंगे प्रैक्टिस या अभ्यास। जब भाषा के नए नियमों को बालक पढ़ता है, उसके रूपों को बार बार अभ्यास करता है, तो क्या करता है, उस भाषा के माध्यम से प्रैक्टिस करते करते वह अधिगम प्राप्त कर लेता है, यानी उस चीज़ को सीखना शुरू कर देता है। और जब सीखना शुरू कर देता है तो फिर क्या करना चाहिए, पुनरावृत्ति करना चाहिए या रिवीजन करना चाहिए। तो बार बार जब बालक किसी एक विषय या भाषा को सुनता है या दोहराता है तो उसे वह पाठ याद हो जाता है, वह भाषा, उस भाषा का चैप्टर पूरी तरह से याद हो जाता है। और क्या करता है, बालक उस नई भाषा को अपने रूटीन में, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में लाना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, उसको भाषा का अधिगम होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देंगे उसको याद रखना। जैसे कि जब बालक किसी भाषा को सीखना शुरू करता है तो वह क्या करता है, उसके साथ साथ दूसरी भाषा को भी सीखता है, उसको अधिगम करता है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि बालक उस भाषा को सीखे, उस भाषा को सीखना शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाषा अधिगम में किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि भाषा के द्वारा अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या कारक कौन कौन से हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट से मुझे लिखकर ज़रूर बताना। साथ ही साथ जो नए आए हैं चैनल में, उन्हें वे सब्सक्राइब करना ना भूलें
और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे वीडियोस में इस टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे जो आप जा कर के सीधे एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप लिख सकते हो। ऐसा नोट्स आपको शायद ही किसी वीडियो में मिले। तो प्लीज़ 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 आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।